इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी इन इंडिया, ये आज का विषय है दोस्तों। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ये क्या है? एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट या सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के साथ साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो, इसलिए ये बातें बताते समय, ये बातें आपके साथ डिस्कस करते समय मुझे एक अलग आनंद होता है दोस्तों। इंसॉल्वेंसी उसको बोलते हैं जब आपका एसेट से ज़्यादा लायबिलिटी हो जाता है और आपका देना आने वाले पैसे से ज़्यादा हो जाता है, तब थोड़ा इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन उसी समय संभलना चाहिए। उसी समय अगर संभल लेते हैं ना तो अच्छी चीज़ होती है, उसको रिजोल्यूशन करना चाहिए। क्यों खर्चे ज़्यादा हो रहे, क्या ये हो रहा है, क्या चलाते नहीं आता है, क्या मार्केटिंग करते नहीं आता है, कि ये सब देखना चाहिए। अगर वो कर लेते हैं तो बैंक्रप्सी में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इंसॉल्वेंसी ये एक स्टेट है, एक स्टेटस है। वो स्टेटस तब आता है जब आपका लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा हो जाता है और आप दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका रिजोल्यूशन कर सकते हैं। और अगर वो रिजोल्यूशन करने गए लेकिन फिर आप कानूनन डिक्लेयर हो जाते हैं कि आप अभी पैसा जो है वो दे ही नहीं पा रहे हैं, तब उसको बोलते हैं बैंक्रप्सी। फिर बैंक्रप्ट हो गया। इसको हिंदी में शब्द मेरे ख्याल से दिवाला ऐसा कुछ है, दिवाला निकल गया इसका। तो ये है। और इसके लिए पहले अलग अलग कानून थे। प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट था। ये हमारे जो मेट्रो सिटीज़ है उसके लिए ब्रिटिश ज़माने का एक इंसॉल्वेंसी एक्ट था, लेकिन वो इतने सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं होते थे ठीक से। फिर आज़ादी के बाद कंपनी एक्ट में भी कुछ प्रोविज़न थे, सिका एक्ट था। ऐसे अलग अलग कानून इंसॉल्वेंसी अपने अपने तरीके से कर रहे थे और उसके ऊपर पूरा फोकस नहीं था। इसलिए जो सही में ईमानदारी से काम करके भी कंपनी नहीं चला सकता था, तो उसको उसमें से बाहर निकल के अपना उद्योग वापस रीस्टार्ट करने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए भारत सरकार ने 2016 को 1 अक्टूबर 2016 को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ये पार्लियामेंट से पास करके इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। पार्लियामेंट में पास उसके पहले हुआ, वो इम्प्लीमेंट 1 अक्टूबर 2016 से हुआ। और इसका एडजुडिकेशन अथॉरिटी NCLT है। NCLT में ये इंसॉल्वेंसी मैटर चलता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP। CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है। इसमें ये IBC कोड जो IBC जो है, IBC कोड जो है, इसके सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 ऐसे काफ़ी सेक्शन है इसमें, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 7 के अनुसार फिनेंशियल क्रेडिटर बोले तो बैंक वगैरह इंसॉल्वेंसी में जा सकती है कॉर्पोरेट डेटर्स के खिलाफ। सेक्शन 8 में नोटिस देके ऑपरेशनल क्रेडिटर जो सप्लायर वगैरह रहता है उनका, जिसका 1 करोड़ के आगे आना है लेकिन कॉर्पोरेट डेटर देना है। कॉर्पोरेट डेटर का मतलब कंपनी दे नहीं पा रही है, तो उसको नोटिस सेक्शन 8 से देके अगर उसको रिस्पांस नहीं मिलता है तो सेक्शन 9 के अनुसार वो भी इंसॉल्वेंसी के लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 10 में कॉर्पोरेट डेटर खुद बता सकता है NCLT को कि मेरे पास ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे इसमें से मुक्त होना है, मुझे CIRPC प्रोसेस में जाना है, CIRP प्रोसेस में जाना है, ऐसा वो बता सकता है। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। और फिर NCLT क्या करती है, IRP का अपॉइंटमेंट करती है। तो IRP का अपॉइंटमेंट करने के लिए जब आप एप्लीकेशन करते हैं, फिनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर जब एप्लीकेशन करते हैं, तभी आप आपके हिसाब से आपका जो IRP अच्छा है, सभी IRP अच्छे हैं, सभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अच्छे हैं। भारत में काफ़ी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, मैं जैसा हूँ वैसे काफ़ी है। बहुत हार्ड एग्जामिनेशन है। मैं एज ए लॉयर मैं बताता हूँ, मैंने 8 बार ये एग्जामिनेशन दिया, फेल हुआ, 90 बार पास हुआ। इतना टफ एग्जामिनेशन है, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, बहुत सारे कॉर्पोरेट लॉ इसमें है। और CA भी एक एग्ज़ाम देते हैं, उसका कंडीशन अलग है, उसके ऊपर मेरा एक कभी वीडियो अलग दिखेगा आपको, तो उसमें आप जा सकते हैं कि आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ये इसलिए सभी IP जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अच्छे हैं भारत में, लेकिन आप आपके हिसाब से अगर अच्छा
जो पूरा न्याय दे सकता है ऐसा, तो उसको ढूंढ के उसका जो भी साइनिंग एप्लीकेशन अमाउंट उसको दे के आप कंसेंट लेटर फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी में। फिर एनसीएलटी देखती है और मोस्टली जो आपने दिया उसको अपॉइंट करती है। फिर आगे एसेट का वैल्यूएशन, फिर आपका क्रेडिटर्स का जो क्लेम है वो इकट्ठा करना, ये सब आईआरपी का काम होता है। और फिर आईआरपी सीओसी की मीटिंग लेता है। सीओसी की मीटिंग लेने के बाद फिर उसमें आरपी का अपॉइंटमेंट होता है। वही आईआरपी कंटिन्यू हो सकता है या सीओसी को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को अगर लगता है कि वो आईआरपी चेंज करके हमको आरपी नया करना है तो नया भी कर सकते हो। ऐसा ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चलता है। इसका मेरा अलग एक वीडियो है, मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। आज का जो हमारा विषय है वो इतना ही है कि वो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी जो है भारत का वो कैसा है। तो ये लॉ के अनुसार ये है, और ये लॉ के ऊपर भी मेरा अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं। अलग अलग वीडियो आते रहेंगे। खाली इतना याद रखना, इसका मेन उद्देश्य कंपनी ख़त्म करना नहीं है। इसका मेन उद्देश्य है जो कंपनी वीक हुई है उसको वहाँ से निकालना है। व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ आईबीसी कोड का मेन मोटो क्या है? तो मेन मोटो है टू रिजॉल्व द स्ट्रेस ऑन एसेट्स ऑफ कॉरपोरेट डेटर्स। इसमें से बाहर निकालो। अगर वो बाहर निकालना नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता, कोशिश करने के बाद भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, हो ही नहीं रहा है, वो कंपनी अभी बंद ही करना जरूरी है, तो फिर लिक्विडेशन में जाते हैं। फिर वो आईपी को लिक्विडेटर बोल के अपॉइंट किया जाता है, और फिर लिक्विडेटर का काम है लिक्विडेट करना। लेकिन लिक्विडेट में जाना ये लास्ट ऑप्शन है एज पर आईबीसी, लेकिन उसके पहले रिजोल्यूशन करना यही उद्देश्य है। और काफ़ी कंपनी के रिजोल्यूशन प्रॉपर हुए हैं, कंपनी काम करने लगी है, और काफ़ी कंपनी का लिक्विडेशन भी हुआ है। उसके ऊपर हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग इंफॉर्मेशन देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।